Good morning, student. Today is your computer class. I am going to teach computer chapter 6 more on tux paint. टक्स पेंट के विषय में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो को आप कंफर्टेबली देख सकें। और टक्स पेंट इज a program used to draw and color on the computer। टक्स पेंट एक प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर पे ड्राइंग और कलर करने के काम आता है। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ द टूल्स इन द टक्स पेंट इन प्रीवियस क्लासेज। और आपने पिछले क्लास में टक्स पेंट के कुछ टूल्स के विषय में पढ़ चुके हैं। ये आपका टक्स पेंट का टूल्स दिया हुआ है। जैसे सबसे ऊपर लिखा है आपका पेंट, ब्रश बना हुआ है। तो ये क्या काम करता है? पेंट टूल्स हेल्प्स टू ड्रॉ यूजिंग डिफरेंट ब्रशेज। ये ब्रश, इसमें अलग अलग तरह के ब्रश होते हैं। जैसे पतला ब्रश चाहिए, मोटा ब्रश चाहिए, जिस तरह का ब्रश आपको चाहिए उस तरह के ब्रश इस टूल्स में अवेलेबल होते हैं। और ये कौन सा टूल कहलाता है? पेंट टूल। नेक्स्ट आपका है टेक्स्ट टूल। ये ABC जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, ठीक, ये क्या है? टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल क्या करता है? टेक्स्ट टूल हेल्प्स टू टाइप ऑन द ड्राइंग कैनवास। और कोई भी ड्राइंग हम बनाए हैं उसमें कुछ अगर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें टेक्स्ट टूल की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आपका है इरेजर। इरेजर क्या काम करता है? ये सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि इरेजर कोई भी चीज़ को इरेज करने के लिए यूज होता है। अगर कोई गलती हो गई हो या ऐसा लगता है कि ये चीज़ यहाँ नहीं होना चाहिए तो वहाँ से उसे इरेज करने के लिए हमें इरेजर टूल की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आपका ओपन। बुक ओपन का पिक्चर बना हुआ है, ओपन लिखा हुआ है। तो ये क्या है? ओपन टूल क्या करता है? ओपन टूल ओपन्स अ सेव्ड पिक्चर। यदि हम कोई पिक्चर पहले से बना के कंप्यूटर में रखे हुए हैं और उसे हम फिर से खोलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ओपन टूल की ज़रूरत होती है, लेकिन तब वो कंप्यूटर में रहेगा जबकि उसे पहले हम सेव कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका टूल आता है स्टम्प टूल। स्टम्प टूल स्टम्प की तरह बना हुआ है, जैसे मोहर वगैरह का पिक्चर बना होता है वैसा। स्टम्प टूल क्या काम करता है? स्टम्प टूल एड्स अ स्टम्प स्टिकर ऑन अ पिक्चर। जैसे कोई ऐसा पिक्चर जो कि स्टिकर की तरह हो, उसे स्टम्प करने के लिए स्टम्प टूल की ज़रूरत होती है। शेप्स टूल, शेप जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इस तरह की शेप के लिए शेप टूल का यूज करते हैं, ठीक। मैजिक टूल, मैजिक टूल क्या काम करता है? मैजिक टूल एड्स डिफरेंट मैजिक इफेक्ट्स टू अ पिक्चर। मैजिक टूल, मैजिक इफेक्ट, जैसे कि हम कार्टून आता है, कार्टून आप सबने देखा है। कार्टून जब आता है तो कभी कभार जैसे स्क्रीन के टॉप साइड से कोई कार्टून आता है तो कोई लेफ्ट साइड से, कोई राइट साइड से। तो ये क्या है? मैजिक टूल के थ्रू ही किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आपका न्यू टूल। कोई भी नया चीज़ क्रिएट करने, कोई भी नई पिक्चर क्रिएट करने के लिए हमें न्यू टूल की ज़रूरत होती है। सेव टूल, कोई भी चीज़ हमने बनाया है लेकिन उसे दोबारा अगर हमें यूज करना है तो उसके लिए हमें सेव टूल की ज़रूरत होती है, ठीक। क्विट टूल, जब हमें इस प्रोग्राम से बाहर निकलना होता है कि अब मुझे इस प्रोग्राम में कोई काम नहीं करना है तो क्विट टूल की ज़रूरत होती है, जिससे कि यह प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे स्टम्प टूल। स्टम्प टूल को अभी जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें। स्टम्प टूल क्या काम करता है पूरा देख लेते हैं। टक्स पेंट हैज अ स्मॉल पिक्चर विच वी कैन यूज अ स्टिकर आर स्टम्प्स। इसमें स्टिकर या बना होता है। देयर आर स्टम्प्स, जैसे हम, स्टम्प का मतलब क्या है? जैसे किसी की सिग्नेचर होती है, उसकी एक मुहर हम बनवा लेते हैं कि उसे जहाँ ज़रूरत होगा बार बार सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम वो स्टम्प लगा देंगे। उसी तरह से इस तरह के स्टम्प
दिए होते हैं इसमें स्टम्प के ऑप्शन, जिससे कि कुछ स्टिकर बने होते हैं। देयर आर स्टम्प ऑफ एनिमल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेरियस अदर ऑब्जेक्ट, और इसमें जानवरों के, फलों के, फूलों के और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के स्टम्प बने होते हैं। द स्टम्प टूल हेल्प अस पेस्ट दीज स्मॉल पिक्चर्स ऑन द ड्राइंग एरिया, और स्टम्प टूल यह हेल्प करता है कि हम जो भी ड्राइंग बनाए हुए हैं उसके बीच में हम इस स्टिकर को लगा सकते हैं। टू एड अ स्टम्प ऑन द ड्राइंग एरिया फॉलो द स्टेप्स, और जब भी हमको किसी ड्राइंग एरिया में स्टम्प लगाना होता है उसके लिए स्टेप्स दिए हुए हैं जो कि हम यहाँ देखेंगे। क्लिक ऑन अ न्यू टूल, सबसे पहले न्यू टूल पे क्लिक करेंगे। डबल क्लिक ऑन अ ब्लैंक पेज, और एक ब्लैंक पेज ले लेंगे, ठीक है, जिस तरह से यहाँ ब्लैंक पेज लिया हुआ है, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं, थर्ड में क्लिक ऑन स्टम्प टूल, इसके बाद हम स्टम्प टूल पे क्लिक करते हैं, ठीक। स्टम्प टूल कैसा दिखता है आपको बताया मैंने, ये आपका स्टम्प टूल है, ठीक है। स्टम्प टूल पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द लेफ्ट एंड राइट एरो टू लुक फॉर मोर टाइप्स ऑफ स्टम्प्स, और इसके बाद अलग अलग तरह के स्टम्प्स को देखने के लिए हम लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन करके देखेंगे, उसे स्क्रॉल करके। चूज अ स्टम्प एंड क्लिक ऑन इट, और फिर जो स्टम्प हमने चूज कर लिया उस पर क्लिक करते हैं, उस स्टम्प पे। यू कैन सी द आउटलाइन ऑफ द स्टम्प एज यू मूव द कर्सर टू द ड्राइंग एरिया, और इसके बाद कर्सर को मूव करते हुए हम उस ड्राइंग एरिया पे ले जाते हैं, उसकी आउटलाइन टैब बन जाती है। अब इसको यहाँ से मूव करते हुए हम ड्राइंग एरिया तक ले जा सकते हैं। यहाँ पे हमने ये दिख रहा है आउटलाइन ऑफ द स्टम्प, स्टम्प की आउटलाइन बन गई है। अब यहाँ से जब ड्रैग करते हुए हम ले जाएंगे तो ये क्या है, इस तरह का पिक्चर हमारा स्टम्प हो जाएगा। Choose a stump and click on it. You can see an outline of the stump as you move the cursor to the drawing area. Next, click once to paste the stump. उसके बाद एक बार क्लिक करते हैं जिससे कि वह स्टम्प वहाँ पे पेस्ट हो जाता है। क्लिक ऑन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द ड्राइंग एरिया टू पेस्ट द सेम पिक्चर, और इसके बाद हम उसी सेम पिक्चर को कई जगह पेस्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन सम अदर टूल टू फिनिश स्टम्पिंग, और इसके साथ ही स्टम्पिंग का काम खत्म हो जाता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगली वीडियो में हम मैजिक टूल के विषय में पढ़ेंगे।